नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग। हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया था, उससे थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गया था। तो क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में वही सेम क्वेश्चन कि फाइंड हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा ये हमें देखना है। देखिए अब कंडीशंस क्या है। जैसे अगर आपको पता है कि मैंने बताया था कि आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, आप लेट कर सकते हैं या तो साइन थीटा और या कॉस थीटा। हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, यह आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें तो क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वन था इसलिए मैंने यहाँ पर साथ में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वन को साथ में लिखने का कोई फायदा नहीं है। बट ऐसा केस बन जाए तो आप क्या कर सकते हैं डियर, यहाँ पर एक्स बराबर या तो लेट करेंगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। देखिए सभी में वही सेम केस बनेगा। इससे पहले अगर ऐसा कुछ नजर आए ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक ही बात है। यहाँ पर देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही है, तो ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा फुट कर देंगे। अगर ऐसा कोई सीन बने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस केस में एक्स बराबर ए सेक थीटा पुट करेंगे और ए कोसेक थीटा पुट करेंगे। तो ये देखो मैं एक रफली आपको थोड़ा सा और आपको आइडिया दे रहा हूं, ताकि आप आइडिया लगा के और इजीली इसको पुट कर सके, एक्स को आप मान सके कि एक्स को मुझे क्या मानना होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आगे भी आपको काम आएगी है। इंटीग्रेशन वगैरह जब पढ़ोगे ना आप, तो उसमें भी एक चीजें काम आएगी, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है डियर, तो मैंने आपको ऐसे रफली बता दिया, है ना। ये मेरा ये टारगेट ये है कि बस आपको आइडिया रहे, क्योंकि चीज हम पहले भी लिखवा चुके हैं। बट ए आ गया तो ए को लेकर हमें डिस्टर्ब नहीं होना है कि सर अब क्या होगा। ठीक है, तो वापस से हम क्या कर सकते हैं कि पुट एक्स बराबर, यहाँ पर मान लो मैंने ए पुट कर दिया ए साइन थीटा। अगर यहाँ से मैं थीटा का जो वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो थीटा क्या निकल जाएगा, दिख रहा है आपको सबको, एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा। ओके, और थीटा का जब वैल्यू निकालूंगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मिल जाएगा। चलो आइए डियर फोर, मैं यहां से शुरुआत करता हूं। टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एज इट इज, ये ए स्क्वायर और इस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा डियर। ठीक है साहब, तो टेन इनवर्स देखो मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाऊंगा आपको, ताकि क्या है कि इजीली समझ में आ जाए। तो अंडर रूट में क्या करेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंदर बन जाएगा। ओके गॉट इट। अब देखो ए स्क्वायर रूट से बाहर तो आ सकता है, यस सर आ सकता है। आप भी यही बात बोलेंगे कि सर कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्या, एक छोटी सी मिस्टेक क्या कर दी कि हमने एक्स ऊपर वाले को तो रिप्लेस किया ही नहीं, तो हमें इस ऊपर वाले एक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक्स का वैल्यू लिखा तो सब जगह लिखेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि एक जगह लिख दिया। तो ए साइन थीटा, ओके, और यहाँ पर भी ए साइन थीटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर बनेगा ए साइन थीटा, और देखो नीचे से डिनोमिनेटर से ये ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए, और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक बार और लिख देता हूँ चलो आपको समझाने के लिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वेरी गुड। और ये साइन थीटा अब तो बाहर निकल सकता है, ये कॉस स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस थीटा। और आप क्या बोलेंगे सर, टेन इनवर्स, ये तो हो गया मेरा टेन थीटा। ठीक है, और थीटा बजेगा क्योंकि यहाँ से टेन से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है डियर, बस आपको इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। यही मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है। थीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये थीटा है। तो बस आपको बस आइडिया लगाना है कि मुझे पुट क्या करना है, उसको लिखना क्या है। बस आपको कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसको हम लेट क्या करें, एक्स का वैल्यू लेट क्या करें। तो ये मैंने इसलिए आपको है ना 2 बार रिपीट करा देगा एटलीस्ट, कम से कम, तो भैया आपको पता रहे कि लिखना क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है कि टेन इनवर्स, आइए देखिए, इससे देख को घबराना नहीं है, कि 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर, सॉरी
फिर यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है ना, कुछ कंडीशंस आपको दे रखी है यहाँ पे, -a/√3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू यहाँ पे a/√3। वैसे मैंने आपको बताया होगा कि बोर्ड लेवल पे इनको देखकर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह आ जाते, बाकी इतना कंसेप्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि ये इनका मीनिंग क्या है, इनका यूज क्यों किया जा रहा है, ऐसा ये क्यों हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी ऐसा लिखा है कि मॉड एक्स का वैल्यू छोटा होना चाहिए, ऐसे मॉड एक्स लिखे। देखो मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर में कोई फर्क होता नहीं फिर, क्योंकि दोनों क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो इसने बोला कि भैया एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है ना वो ए से छोटा होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए छोटा, वो उसके पीछे रीजन देखो आप। एक्स स्क्वायर अगर ए से छोटा होगा तभी तो बेटा ये नीचे पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव बनना जरूरी है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है। देखो ये तो एक शब्द बता रहा हूँ मैं आपको ऐसे ही बातों बातों में, रूट में कभी भी नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है। कोई मुझसे पूछ लेना कि 4 क्या होता है, तो हम जानते हैं कि 2 होता है, बट मुझसे कोई पूछ ले कि -4 -2 होगा, भैया गलत है, ये दुनिया अलग है। √-4 का जो वैल्यू होता है वो 2 आयोटा होता है, जो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, देखो आप ध्यान रख सकते हैं इन चीजों को, और कोई बड़ी बात नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मैंने आपको समझा दिया रफली, फिर भी कुछ भी डाउट्स आए तो प्लीज बताइएगा, नो डाउट। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारा काम का नहीं था। हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसको देख के फीलिंग आ जाती है कई बार कि यार ये tan इनवर्स, देखो 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा, फॉर्मूला याद है? याद नहीं है? याद तो करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा आपको बाबू। इसके अलावा और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, पुट पुट क्या कर सकते हैं, x बराबर a tan थीटा। अब a tan थीटा पुट करते ही आपको क्या मिलेगा, थीटा बराबर यहाँ से tan इनवर्स x/a मिल जाएगा। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी हमें। चलिए देयरफॉर क्या होने वाला है, tan इनवर्स, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। देखो 3a², अब x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। तो a tan थीटा जब यहाँ पर टकराएगा तो क्यूब बना देगा, ये क्यूब, क्यूब लिख दूं क्या डायरेक्ट, क्या बना देगा, क्यूब बना देगा, लिख सकता हूं। गॉट इट एवरीवन, यहाँ पे क्यूब बना देगा, क्यूब। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे इतना तो आप समझ जाओगे। तो 3 जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो a³ tan थीटा माइनस x³ का वैल्यू जैसे पुट करूंगा तो a³ tan क्यूब थीटा। ओके, फिर नीचे a³ में तो कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, -3। अब ये x का वैल्यू पुट करेंगे तो a² tan स्क्वायर, a² इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a³ tan स्क्वायर थीटा। ओके साहब, तो क्या होगा tan इनवर्स, अब देखिए a³ कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, नीचे भी क्यूब कॉमन आएगा, a³ 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ds के तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, और अंदर वाला जो है ना दिख रहा है सबको कि tan इनवर्स के तो सर फॉर्मूला बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा। अरे इतना तो पता होगा ds आपको, tan 3 थीटा। तो ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 थीटा और 3 एज इट इज, और tan थीटा, थीटा का वैल्यू क्या लिख रखा है मैंने, tan इनवर्स x अपॉन a। ये लो साहब, ये आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है ना आपको, कोई जल्दीबाजी तो नहीं हो रही है, बता दीजिएगा प्लीज। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है, बस ये वैल्यू पुट करी, ये मिला, यहाँ से a³ कॉमन लिया, ये फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ये tan से tan कैंसिल आउट हो गया, ये 3 थीटा। ठीक है, अब ये मैं आपको बता चुका था कि जितनी हम चीजें यूज करते हैं ना उनको हम साइड में लिखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अभी ये कैंसिल आउट कैसे हुआ, तो आप जगह मेरे पास नहीं है अभी, तो आप ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, मैंने मेरे पास जगह नहीं है, वो बात अलग है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये चीजें आप यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा कि सामने वाले को है ना थोड़ा इजी हो जाएगा, और वो आप
आपको देखकर खुश हो जाएगा कि यार बच्चे में नॉलेज तो है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सिंपल पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ cos 2 sin इनवर्स और ये 1/2। ओके, मतलब का मान ज्ञात करना है। हिंदी में लिखू क्या, इतना समझते हो, इतना तो समझते हो। tan इनवर्स 2 cos, ओके, फिर ट्वाइस ऑफ sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। ठीक है डियर, ये तो नॉर्मल सी बात है, मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है। चलो मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है सबको। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है, बात समझ में आ रही है। तो मान ज्ञात करने के लिए अब या तो कई बार क्या होता है कि इसको है ना डायरेक्टली आप यूज कर लेते हैं। चलो आते हैं, इसको लिखते हैं पहले, tan इनवर्स 2 cos ट्वाइस ऑफ sin इनवर्स 1/2। अब मान ज्ञात करने वाली जब बात आती है ना, तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं वैसे मेरे हिसाब से। तो देखो ये वाली जो बात है ना, ये वाली, इसको आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो मुझे बताओ, अगर आपको डायरेक्टली पता है तो क्या लिख सकते हो कि सर 1/2 तो कहां पर होता है, 30 डिग्री पे, और tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 30 का मतलब π/6। देखिए बट आपको बताना पड़ेगा कि चूंकि sin इनवर्स 1/2 π/6 होता है, क्योंकि इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि sin π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। बात समझ में आ रही है बेटा, ये थोड़ी थोड़ी मैं चीजें आपको सिखा देता हूँ साथ साथ। अब जितना हम इसको सॉल्व करते जाएंगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ये 2 cos को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टर्ब करेंगे, ये 3 बचेगा, तो cos π/3। ओके, ये tan इनवर्स, अच्छा क्या बचेगा 2। अब ये cos π/3 का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और 60 कहां पर, और 60 का cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2। ओके, और 2 से 2 भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स क्या बचेगा 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। क्योंकि भैया tan π/4 का वैल्यू अगर 1 होता है तो उल्टा क्या हो जाएगा देन, देखो ये तो चीजें आपको बता रहा हूँ, इतना अंडरस्टैंडिंग आपकी चलनी चाहिए अब, क्योंकि आप 12th लेवल पर आ गए बेटा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में π/4। हमसे यही तो पूछा था उसने कि इसका मान ज्ञात करो, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। नो प्रॉब्लम, गॉट इट एवरीवन, यस और नो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें भी वही पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ क्या है कॉट, ये tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब देखिए ये इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, अगर आपने बातें समझी होगी किसी जमाने में, कौन सा जमाने, इसी जमाने की बात कर रहा हूं, कौन सी, कि सर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, ये प्रॉपर्टी है। ओ हो प्रॉपर्टी है, तो आप क्या बोलेंगे सर, फिर तो कुछ नहीं बचा, फिर तो खेल खत्म। तो tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ये π/2। कोट π/2 क्या होता है, अब ये तो आपको पता होगा, वैल्यू क्या होगा इसका 0। भाई tan π/2 इंफिनिटी होता है, उसका उल्टा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। येलो साहब बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इसके अंदर कुछ और आप आइडेंटिटी लगाना बैठ गए ना, कुछ और दुनिया में फंस गए, तो ये फॉर्म क्वेश्चन तो 30 सेकंड का है, लेकिन चला जाएगा 4 मिनट 5 मिनट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में चलना चाहिए। कुछ एक्शन लेने से पहले क्वेश्चन का लेफ्ट राइट जरूर देख ले कि हमें करना क्या है एक्चुअली में, हमें इसको शुरुआत कहाँ से करनी है, इसमें फॉर्मूला क्या लग सकता है। ये ना मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ्स के अंदर कुछ है ही नहीं, और मैथ्स में 2-4 बातें ही हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। कौन कौन सी बातें, कि सर एक तो कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, और इसका प्रोसीजर क्या है, इसको हम किस तरह से हम हैंडल करेंगे, किस तरह से हम इसको लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये 11-12 तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और इसमें चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट फाइनल, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की दुनिया थोड़ी सी अलग है ना। इसमें हम क्या करने वाले हैं, आइए फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें भी वही है क्वेश्चन तो, बट क्या होगा देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ
अच्छा, हिंदी वाले बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो बुक की लैंग्वेज है, का मान ज्ञात करो, क्योंकि बार बार इसमें लिखने का टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आपका भी टाइम खराब होता है और मेरा भी। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो आपके लिए हूँ, बट फिर भी है ना, आप, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आप लोगों का कम से कम टाइम खराब हो और अच्छा काम हो जाए कम समय में। देखो आजकल क्या है, टाइम कमी है, टाइम की बहुत सारी कमी है लोगों के पास में, टाइम है ही नहीं लोगों के पास। ठीक है, अच्छे काम के लिए टाइम नहीं होता है, ये आप जानते हो। अच्छे काम के लिए कभी भी टाइम नहीं होता है ना, बुरे काम के लिए बहुत टाइम है, बुरे काम के लिए बहुत टाइम होता है, क्योंकि देखो अच्छे काम करने में थोड़ा आलस आता है, इसलिए और कुछ नहीं। चलिए फिर भी कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इनको देख के ना, इनको इनको देख के यार फीलिंग आना चाहिए आपको कि सारी कुछ चीजें ऐसी है, ये आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। अगर डायरेक्ट यूज करना नहीं आए ना, तो एक तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है, हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे कि x बराबर, तो आप मान लो टेन थीटा, तो यहां से निकल जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, एंड पूरा पूरा ही पेज यूज कर लेते हैं, और y बराबर हम यूज करेंगे टेन फाइव। अच्छा, कुछ लोग है ना बार बार, अच्छा थीटा वन थीटा टू भी यूज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप पे डिपेंड करेगा। ये फाइव, फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई, है ना। ऐसा कोई रूल नहीं है इसकी, इसको थीटा माना है, टेन थीटा माना है, इसको टेन फाइव माना है, या थीटा वन थीटा टू भी मान सकते हैं, ये आप सुविधा के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, चलो हम इस शुरुआत करते हैं कि हम किसका काम कर रहे हैं। टेन 1/2, ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है साहब, तो ये टेन, ये 1/2, अब अंदर क्या बनने वाला है, ये साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये कॉस इनवर्स, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। ओके, अब ये फॉर्मूला होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे। देखो अभी अभी लिख देता हूं मैं, 110 1/2, यहाँ पर बन गया साइन इनवर्स साइन टू थीटा, क्या बन गया यहाँ पे, साइन टू थीटा ये साइन टू थीटा, सॉरी, और ये कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा कॉस टू फाइव। ओके, क्यों बना ये, चूंकि मैं लिख देता हूं साहब, ये लो, क्योंकि साइन टू थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे cos फाइव लिख दो या cos टू थीटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos टू फाइव का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। ओके, ये फॉर्मूला हमने यूज किए, तो क्या होगा डियर्स, यहाँ पे टेन टेन 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टू थीटा प्लस टू फाइव। अच्छा, टू हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो वन टेन 1/2, और टू को बाहर लिया तो थीटा प्लस फाइव, ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या एक्चुअली में, टेन थीटा प्लस फाइव। ओके, अब थीटा प्लस फाइव का वैल्यू कहां से रख सकते हैं हम, ये दिख रहा है हमें, कहां दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, एक तो ये और ये। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू हमने पुट करना चालू किया, चलो इसी पेन का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर लिख दिया मैंने टेन इनवर्स एक्स, और इसको लिख दिया मैंने टेन इनवर्स वाई। अच्छा, अब अंदर वाला दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, इसमें एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपके लिए, तो टेन, यहाँ पे टेन इनवर्स, है ना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो सब जानते हो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारे लिए, टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। अभी इसको क्या बताऊं अलग से, ये सब फॉर्मूला ही है मतलब डायरेक्टली, और ये टेन से टेन कट जाएगा, और चाहो तो लिख दो, मेरे पास अब जगह भी काफी सारी है ना, अब काम भी क्या आएगी, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है मेरा बच्चों। ये कैंसिल आउट हुआ, और मेरे पास में एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये फाइंड द वैल्यू उसने पूछा है, ये हमारा आंसर आ चुका है, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, और ये कैंसिल आउट क्यों हुआ, इसको भी लिख दो, चलो ये लो, क्योंकि टेन और टेन इनवर्स एक्स जब आता है तो एक्स बाहर निकल के आता है, तो ये लो सब, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 13 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट करेंगे 14 से। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। इसमें कोई भी आपको डाउट्स लगे क्वेश्चंस में, कोई भी आपको ऐसा लगे कि सर यहाँ पर ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, तो प्लीज बताइएगा जरूर, क्योंकि आप मुझे बताएंगे जब भी पता चलेगा। ठीक है, आपका सजेशन, आपकी जो भी गाइडलाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन समझूंगा मैं तो आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि आप मुझे जो बताएंगे ना, क्योंकि खुद की गलतियां खुद को नहीं दिखती बेटा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर गुरु भी गलती कर सकते हैं कि गुरु जी, अरे कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।